5 फरवरी, आज की कुछ बड़ी खबरों में सबसे पहले मैं जो आज का मेजर इशू है आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। टेलीग्राम। टेलीग्राम पे बच्चों को लेकर कुछ ऑब्सीन पिक्चर्स डाल दिए जाते हैं बाय अननोन नंबर्स। आप जब कंप्लेन करने जाएं पुलिस में तो पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं लेते। दिस हैज हैपेंड विद फैमिलीज। मेरे पास रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स हैं। नोडल ऑफिसर टेलीग्राम से बात कीजिए तो उनका कहना है कि ऑफिशियल वर्जन आएगा, देन ओनली विल बी इन अ पोजीशन टू डिस्क्लोज द नंबर ऑफ द और वट एवर डिटेल्स ऑफ द पर्सन हु हैज पुट दैट काइंड ऑफ ऑब्सीन पिक्चर। इफ I request to the government of India, if you have controls on Facebook, X, other social medias, why on Telegram? Why not on Telegram? क्या टेलीग्राम के साथ कुछ इंटरनल रिलेशंस है या इन्वेस्टमेंट का मामला है? क्या आप अपने लोगों को खुला, मतलब कहने का, अपने लोगों को बदनाम होने के लिए खुला मौका दिए हुए हैं बाय दोज पीपल हु आर देयर टू पुट सच पिक्चर्स, वीडियोज एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन टेलीग्राम? I have nothing against Telegram as such, but Telegram should also consider it as we, the people who are associated with the social media, are suffering. दूसरी खबर, मेजर स्टोरी है आज की। झारखंड के चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन ने ओथ ले लिया विथ 47 सपोर्ट ऑफ 47 MLAs इन अ हाउस ऑफ 81। मेजर सपोर्ट, यानी कि जेएमएम की सरकार बन गई। 7वें मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन। सरजू राय, इंडिपेंडेंट MLA, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रस्ट मोशन। सरजू राय इंडिपेंडेंट हैं पर पहले बीजेपी में थे, और जब मैं बिहार में था या जब मैं जानता था कि ही वॉज वेरी एसोसिएटेड विद बीजेपी एंड वॉज बीइंग सीन एज few among the strong leaders of BJP. God knows why he changed his party line. Maybe for reasons as I've heard that he was not extended the seat. And then he contested as an independent, won that seat and is an MLA independent. तीसरी खबर, झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन जी ने जो पिटीशन दायर किया था ईडी के खिलाफ कि ईडी उनको अननेसेसरली हरास कर रही है, अरेस्ट कर लिया है फॉर रीजंस नॉट वैलिड, इनअप्रोप्रिएट एंड ऑल द स्टफ। तो झारखंड हाई कोर्ट ने कहा भैया अभी तो नहीं सुनेंगे, 12 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। रिलीफ नहीं दिया इन अ वे इफ यू सी। और उन्होंने ईडी को कहा है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा है कि आप रिपोर्ट दें 12 फरवरी के सुनवाई के लिए। 12 फरवरी में इसकी सुनवाई होनी है। देखते हैं सोरेन साहब को, हेमंत जी को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है। तीसरी खबर ईडी को लेकर नहीं, हेमंत सोरेन जी को लेकर है। हेमंत सोरेन जी ने STSC कोर्ट में अपील दर्ज की थी कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। उस पर सुनवाई बाकी है, देखते हैं what the court comes out and what the court stands. Meanwhile, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शन पे बहुत एक रुख ले लिया है, कड़ा नहीं कहेंगे, एक रुख ले लिया है। उन्होंने कहा है कि जितने रिलेटेड पेपर्स हैं, वीडियोग्राफ्स हैं और जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं शुड बी हैंडेड ओवर टू द रजिस्ट्रार। केस वॉज दर्ज कराया था आपने, आपका कहना था कि वहाँ मस लेवल इरेगुलरिटीज़ हुई हैं मेयरल इलेक्शन में एंड बीजेपी हैज़ मैनेज टू रिग द इलेक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज था मामला आपके द्वारा। उन्होंने कहा कि भैया बुलाओ, देखते हैं क्या है नहीं है, और साथ में कहा कि विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ मर्डर टू डेमोक्रेसी। बस इट्स अ ग्रेट लाइन। ऑब्जर्वेशन में होगा शायद, ऑर्डर में तो नहीं है, बट इट्स ऑल्सो देन अ ग्रेट लाइन बॉस। झारखंड
मॉलडेव्स। हम कहाँ जा रहे हैं बंधु? कास्ट लाइन पे राहुल जी को लेकर एक स्टेटमेंट आया। राहुल जी का कहना था कि रिजर्वेशन 50% ख़त्म कर दिया जाए और कास्ट सर्वे बेस्ड रिजर्वेशन हो। अरे राहुल जी, फिर तो फंस गए आप ही ने नीतीश जी को मना किया था ना कास्ट सर्वे के खिलाफ। जब उन्होंने कास्ट सर्वे कराया था तो आप ही ने मना कर दिया था और अपोज किया था उसको, और आज आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। कास्ट सर्वे तो स्टेट वाइड ब्यूरोक्रेसी सिस्टम के बेस पे होता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि रिजर्वेशन का कोई मायने आज नहीं रह गया है, क्योंकि रिजर्वेशन एक समय पे इंडिपेंडेंस के बाद रिजर्वेशन का मुद्दा आया कि जो लोग डिप्राइव्ड थे एजुकेशन से, जो डिप्राइव्ड थे इकोनॉमिकली, जो डिप्राइव्ड कास्ट्स थे या तबका था सोसाइटी का जो डिप्राइव्ड था, उनको रिजर्वेशन देने की बात आई थी, उनको उठाने के लिए, उनको एक लाइन पे लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। पर आज देखा जा रहा है कि एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। अरे ओबीसी के तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं भैया, तो फिर रिजर्वेशन किस बात के लिए? रिजर्वेशन किस बात के लिए? जो मेन स्ट्रीम के लोग थे, जो अपर कास्ट जिनको कहा जाता था एक जमाने में, वो तो बैकग्राउंड में चले गए। तो फिर रिजर्वेशन उनको दिया जाना चाहिए ना। सीट्स रिजर्वेशन बेस ना हो, मेरिट बेस होनी चाहिए, क्योंकि तभी देश की तरक्की और डेवलपमेंट हो पाएगा। आप डोप्स देते रहेंगे, आप सोप्स देते रहेंगे, आप इन अ वे कहा जाए कि फैसिलिटेट करेंगे किसी को, तो वो पढ़ेगा ही नहीं ना। उनको लगता है कि बिना पढ़े अगर हमको 45 और 50% पे एडमिशन हो जा रहा है, और अपर कास्ट के लोग जिनको कि रिजर्वेशन नहीं है वो 70-80% पे भी डिप्राइव्ड हो रहे हैं, तो रिएक्शन तो होगा ना। फिर वो कहाँ जाएंगे? सरकारी तक। आप सिस्टम में देख लो, आप गवर्नमेंट में, अब तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ये क्या है बॉस? रिजर्वेशन किसके लिए? अब जमाना खत्म हो गया बंधु। रिजर्वेशन शुड कम टू एन एंड। रिजर्वेशन खत्म करो। हर तबका उस स्टेटस में आ चुका है, फिनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली। हाँ, अगर रिजर्वेशन देने का इतना ही है तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स को दो, जिनके पास साधन नहीं है पढ़ने के लिए। उन इलाकों में दो जहाँ साधन नहीं है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, पर उसके लिए सरकार तैयार नहीं होगा ना, क्योंकि द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एजुकेशन प्रोवाइड करना आपका जिम्मा है, सरकार का जिम्मा है। आप फेल कर रहे हो ना, तो आप वहाँ उस बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दोगे, क्योंकि आपका फेलियर नज़दीक आ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो आप बचना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से रिजर्वेशन उनको दिया जाना चाहिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, एजुकेशनली बैकवर्ड हो, जहाँ जिस जगह पे वो प्रोविजंस, फैसिलिटीज़ ना हो सरकार की गलती के कारण। ऑफ कोर्स आई एम सेइंग दैट, तो उनको रिजर्वेशन दो, बिकॉज आम आदमी ने वोट दिया, सरकार बनाया, गवर्नमेंट बनाया, और वो वोट देकर उम्मीद करते हैं कि उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और सरकार अगर फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रही हैं तो ये जिम्मा सरकार का है, हमारा है कि उनको प्रोविज़न दें, उनको प्रिविलेज्ड क्लास में रखें, क्योंकि हम दे नहीं पा रहे हैं। पर होता क्या है, उनको देने की जगह बैकवर्ड एरियाज़ में भी जो अपर कास्ट के लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं है। जो बैकवर्ड एरियाज़ में बैकवर्ड क्लास SC ST के लोग फ्लरिश कर चुके हैं, बिजनेस में हैं, दे हैव बीन मिंटिंग मनी ऑल थ्रू, दे आर वेल प्लेस्ड, बट दे आर एंजॉइंग द रिजर्वेशन। तो ये क्या है देश में डिस्क्रिपेंसी? तो आप खुद ला रहे हो, सरकार अपने वोट्स और अपने इलेक्शंस के लिए। 2024 में क्या होगा? अभी लास्ट पार्लियामेंट्री जो अभी पार्लियामेंट का हुआ, उसमें मोदी जी ने कहा कि द अपोजिशन हैज़ फेल्ड एज एन अपोजिशन, अपोजिशन हैज़ फेल्ड एज अपोजिशन। उनका अटैक था कांग्रेस पे, कांग्रेस हैज़ फेल्ड एज एन अपोजिशन। कांग्रेस तो फेल कर ही रहा है, कांग्रेस में तो अब चेहरा नहीं रहा ना बॉस। बट सरकार कहाँ स्टैंड कर पा रही है? इवन द गवर्नमेंट आई से हैज़ फेल्ड एज अ गवर्नमेंट by not ensuring facilities to them who demand and who require it, but just extending it to for both vote purpose,
for electoral purpose to them who don't deserve but they are being provided. Thank you very much. Bye bye. Like and see my YouTube. Bye.